हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सप्ताहभर की महत्वपूर्ण खबरों से हमने जुटाए हैं। तो इसमें ये जितने भी प्रश्न हैं, ये जितने भी एग्जाम्स हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी पीसीएस, सहायक समीक्षा अधिकारी सबके लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए पॉइंट प्रोग्राम यानी पॉइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए पॉइंट प्रोग्राम पर समझौता किया है ये इजराइल के साथ में। इजराइल अभी हाल ही में चर्चा में है। तो इजराइल के साथ भारत ने कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए पॉइंट प्रोग्राम यानी इस प्रोग्राम में होगा क्या, यानी इजराइल जो है कृषि क्षेत्र में उसकी जो तकनीक है उससे समझौता जो किया गया है, तकनीक के क्षेत्र में वहाँ की जानकारी जुटाई जाएगी, किसानों को बताया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए इजराइल के साथ भारत ने पॉइंट प्रोग्राम, पॉइंट कार्यक्रम पर, इसका नाम याद रखिएगा, पॉइंट प्रोग्राम पर समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा पीएम योजना, युवा प्रधानमंत्री योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि युवा प्रधानमंत्री योजना जो है ये 30 वर्ष से कम लेखकों के लिए है। उन्हें जो है वर्सटाइल यानी विभिन्न क्षेत्रों में जो है ऐसे लेखक जो 30 वर्ष से कम आयु, उनको प्रमोट किया जाएगा जो वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सकेंगे। अगर बात करें युवा के बारे में तो युवा का फुल फॉर्म क्या है? वाई स्टैंड फॉर यंग, यू स्टैंड फॉर अपकमिंग, वी स्टैंड फॉर वर्सटाइल एंड ए का मतलब आथर, यानी कि यंग, अपकमिंग, वर्सटाइल, आथर। ऐसे लेखक जो यंग हैं और वर्सटाइल यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जो वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सकें। तो इम्पॉर्टेंट पहले है शिक्षा मंत्रालय की यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, ध्यान रखिएगा, ये 30 वर्ष से कम आयु वाले लेखकों के लिए है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में उम्मीद की जा सकती है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में, वर्ष 2020-21 में भारत में सर्वाधिक एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? तो भारत ने वर्ष 2020-21 में जो एफडीआई सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है नंबर 1 पे सिंगापुर, नंबर 2 अमेरिका। दोनों याद रखिएगा, नंबर 1 पे पूछता है तो सिंगापुर, नंबर 2 पे अमेरिका से प्राप्त हुआ है। राज्यों में अगर बात करें कि किस राज्य को सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है वर्ष 2020-21 में, तो गुजरात राज्य को सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है 2020-21 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन तो सारे ही इंपॉर्टेंट जितने हम लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज को बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1979 में हस्ताक्षरित किया गया था। वर्ष भी याद रखिएगा कि बॉन कन्वेंशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के नाम से भी जाना जाता है। और इसे वर्ष भी याद रखिएगा 1979 यानी 1979 में हस्ताक्षरित किया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में आयोजित इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ITTF, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस की महिला विश्व कप का खिताब जो जीता है इन्होंने, इनका नाम है चेन मेंग। चेन मेंग ये चाइना से संबंधित है। ITTF का खिताब जो है चेन मेंग ने जीता है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF की महिला विश्व कप का खिताब जो है नवंबर 2020 में चेन मेंग ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आप उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3, इसका नाम याद रखिएगा, स्ट्रेन जो है H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का जो मामला आया है, ये किस देश में आया है? तो आप जैसे ही कभी बर्ड फ्लू से संबंधित बात होती है, जैसे कि अभी कोविड चल ही रहा है,
कोविड की अगर बात करें तो कोविड वुहान शहर से आया था, और ये जो है ये भी चाइना से ही आया है। भगवान जाने चाइना क्या करने वाला है। ये जो है बर्ड फ्लू का S10 स्ट्रेन का नाम याद रखिए, S10N3 से संक्रमित पहले शख्स का जो मामला है ये चीन से ही आया है। अगर प्रांत पूछते हैं तो ये पूर्वी जियागुन्स प्रांत, नाम याद रखिएगा, ईस्टर्न जियागुस प्रोविंस में जो है चाइना में है, वहाँ ये जो है बर्ड फ्लू का पहला मामला आया है। इसकी जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने 1 जून 2020 को दी है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है आज का ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन हैं तो ऐसे सारे इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर सबसे इम्पॉर्टेंट की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए ये वैसे चर्चा में है, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिटायर्ड हो गए हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा बने हुए हैं। अगर बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में तो इससे संबंधित कुछ जानकारी जान लेते हैं। अभी इसमें परिवर्तन किया गया, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। अब बात करें कि गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है, तो ऐसे कमीशन जिनका संविधान में वर्णन नहीं है, वो पार्लियामेंट के किसी अधिनियम के तहत बनाए जाते हैं, उन्हें गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। भारत में 12 अक्टूबर 1993, याद रखिए, कर लीजिएगा इसको, डेट कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगर पूछता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1993 में किया गया था। डेट अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं याद करते हैं तो कोई बात नहीं है। 12 अक्टूबर 1993 को किसकी अध्यक्षता में, तो श्री रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था, तथा इसकी स्थापना जो है भारत में ये पेरिस मानदंडों के तहत की गई है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो अभी तक इसका कार्यकाल जो 5 वर्ष या 70 वर्ष तक का होता था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है अभी तक इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था वही इसका अध्यक्ष होता था, लेकिन अब इसको बदल दिया गया है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है, कोई ज़रूरी नहीं वो मुख्य न्यायाधीश हो, कोई भी जस्टिस इसका जो है अध्यक्ष बन सकता है। अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी जो टेन्योर है 70 वर्ष या 3 वर्ष में से जो भी होगा, 5 वर्ष को बदल करके 3 वर्ष कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंसा सकता है स्टेटमेंट में। तो ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसमें सदस्य कितने होते हैं? 5 सदस्य और 1 अध्यक्ष, टोटल 6 सदस्यीय आयोग है। इसमें 1 महिला भी होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे रिलेटेड। तो आज के जो ये क्वेश्चंस हैं ये किसी भी एग्जाम में आप उम्मीद कर सकते हैं। UPPSC, UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी एग्जाम है, छोटे से छोटा एग्जाम हो, बड़े से बड़ा एग्जाम, सभी में आने की संभावना है। तो आप हमारे वीडियो को देखिए, इस क्वेश्चंस को अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।